तो क्या हाल बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अमाइंस का थ्योरी पोर्शन कवर किया था। ठीक है, उसमें जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डिस्कस किए थे। अब आपके पास यूट्यूब चैनल पर मेरे अमाइंस की पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है विद कन्वर्जन। ठीक है, एरोमेटिक एलिफेटिक सारे कन्वर्जन, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसके अंदर है हमारी वीडियो के अंदर, और थ्योरी पोर्शन में हमने सारा कवर कर लिया। आज की वीडियो जो हम लेकर आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और बोर्ड्स के लिए। क्यों? अक्सर दिक्कत रहती है बच्चों को कि वो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते और लास्ट में आके उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है कि अब क्या करें, कैसे पढ़े, कुछ आइडिया समझ में नहीं आता। तो आज हम एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आए हैं जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक, सबसे पहले बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल हैं कितने चैप्टर। टोटल 5 चैप्टर है क्लास 12th में जो बोर्ड्स में है आपका। एक तो है एल्केन्स एल्वेरिन्स, दूसरा आपका चैप्टर कौन सा है, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ अमाइंस एंड फिफ्थ जो है हमारा वो है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज हम एक एक करके उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एंड टेक्स्ट क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में से क्या आने वाला है? सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर। इस चैप्टर से नोमेनक्लेचर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो प्लीज पूरा कीजिए। इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है आईपीएस से रिलेटेड वो भी पूरे कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर का नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होंगे, कन्वर्जन में भी हेल्प करते हैं। तो नोमेनक्लेचर, उसके बाद यहाँ से SN1 रिएक्शन, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। तो ये होता क्या है, आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप की होती है, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा। तो यहाँ से आपको बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल आपको पता है जो मेजर प्रोडक्ट बनता था एलिमिनेशन के टाइम पे एल्कीन के अंदर, उसको हम सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते थे। सेटजेफ रूल से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला कि इनकी डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, इनको एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा, आपको रिएक्शन दी जाएगी और आपको प्रोडक्ट बनाने होंगे। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट है आपका मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। गारंटीड क्वेश्चन आएगा, एक ना एक क्वेश्चन, चाहे वो कन्वर्जन की फॉर्म में आए, चाहे वो थ्योरी की फॉर्म में आए, और चाहे वो रिएक्शन की फॉर्म में आए, पर आएगा जरूर। ठीक है, उसके अलावा ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के, जो करने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा। तो इन्हीं से रिलेट करेगा, एग्जैक्ट ये आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता, लेकिन इन्हीं के जैसा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो होगा इन्हीं क्वेश्चन से यूज होगा। क्लियर हो गया? तो ये आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आपको करने हैं इस चैप्टर से। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर से मैकेनिज्म से, रिएक्शन मैकेनिज्म से 3 टॉपिक जो 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है जो कि एग्जाम्स में अक्सर आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्कीन, एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर। ये तीनों मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट हैं। तो आपको इनका रिएक्शन पता होना चाहिए, प्रोडक्ट पता होना चाहिए, रिएजेंट पता होना चाहिए, और इसका मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए। चांसेस हैं इस बार आने की। ठीक है, और अगर मैकेनिज्म आएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल इसे। नेम रिएक्शन में, नेम रिएक्शन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? नेम रिएक्शन में आपकी कॉल्बे रिएक्शन, रायमंड-ईमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। नेम रिएक्शन तो हर चैप्टर की जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एज मच एज पॉसिबल आप करिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है। उसके अलावा एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की जो एसिडिक नेचर है उस पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा आपके इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ मेंशन है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं एग्जाम के लिए। एटलीस्ट आप ये जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चंस के आने की। ठीक है, या फिर इनके जैसे क्वेश्चंस आने की। ठीक है, तो फटाफट से इसको देख लीजिए एक बार, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है,
तो इस चैप्टर को पूरा ना पढ़कर एक इंपॉर्टेंट पार्ट से पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पूरा समराइज करना, पूरा याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इतना सब ना कर हम पहले इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद अगर आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। तो आपके कुछ नेम रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इनमें से कौन से कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन कोई कौन शो करेगा और क्यों। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बहुत आने के चांसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके अलावा आपका हैजार्ड रिएक्शन, एचवाइजेड रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कौन से ग्रुप ऐड करने से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एसिडिक नेचर बढ़ती है, कौन से ग्रुप ऐड करने से आपकी एसिडिक नेचर घटती है, उस तरह के क्वेश्चन। दूसरा, इस चैप्टर से जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं आपकी, कौन कौन सी, स्टीफन, वुल्फ किश्नर, रोजनमुंड रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, इंदार्ड रिडक्शन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन है जो मेंशन है, और ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, आप कुछ करिए मत करिए पर ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा, गारंटीड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ से। ठीक है, बात करते हैं अमाइंस चैप्टर। छोटा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100% क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर गैसीय स्टेट में, लिक्विड स्टेट में आपको पता होना चाहिए। 100% इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा पक्का। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन एंड कार्बल अमाइड, कोई एक रिएक्शन पक्का इनमें से लिखने को आएगी 100%। नहीं तो ये कन्वर्जन में आएगी किसी न किसी फॉर्म में, पर ये आएगा जरूर। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके अलावा एक और रिएक्शन जो है कपलिंग रिएक्शन, वैसे तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है लेकिन इसको हम अलग से मेंशन कर रहे हैं। ठीक, उसके अलावा ये इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो अमाइंस के आपको करने ही करने, और मैं भी मेंशन कर रहा हूं 2 चैप्टर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स एंड अमाइंस, इनके क्वेश्चंस और इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल मत छोड़िएगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आएगा तो इन 2 चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की ओर, बायोमोलिक्यूल्स की ओर। बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो क्वेश्चन पुट अप होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड या पेंटाएसिटेट से रिएक्शन जो बनती है, प्रोडक्ट बनते हैं आपके, वो सब चीजें आपको यहाँ पर कंसीडर करनी है, याद करनी है। फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, इनकी प्रॉपर्टीज, ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती हैं, ये पूछा जा सकता है। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लिंकेज, प्रोटीन्स के बीच में कौन से लिंकेज है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी लिंकेज होती है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम से। ठीक, उसके अलावा इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके यहाँ मेंशन है। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने वन शॉट वीडियोस में हेलोल्केन्स कवर कर लिया है, अमाइंस कवर कर लिया है, बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर खत्म हो गया है हमारा, एक पार्ट और रह रहा है, बायोमोलिक्यूल्स भी हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम बायोमोलिक्यूल्स भी डाल देंगे वीडियो, और उसके बाद फिर हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो सारा सिलेबस हम यहीं कवर करेंगे। ठीक है, पहले एक बार थ्योरी पोर्शन कवर करके इनके क्वेश्चंस भी हम यहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं, एग्जाम के लास्ट तक बिल्कुल साथ रहिए, देखते रहिए, बने रहिए यहाँ पर। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया? तो फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चंस का एक भी पोर्शन नहीं छोड़ना। जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं आप उनको पहले उनको स्टार्ट कर दीजिए, इन क्वेश्चंस को करना एनसीईआरटी के। उसके बाद हम फिर आगे जो चैप्टर होते रहेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन करते रहेंगे उसके। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और प्लीज इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक पढ़ते रहिए आप।